हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 जून यानी बुधवार वाले दिन इस पवित्र जून की सबसे बड़ी और सबसे विशेष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों यह कोई साधारण तिथि नहीं है, यह वह दिन माना जाता है जिसका इंतजार बहुत सारे लोग पूरे साल भर करते हैं, क्योंकि जून में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जब यही कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बुधवार वाले दिन पड़ जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मेरी माता बहनों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे जीजियों से निवेदन है कि इस दिन को बिल्कुल भी साधारण मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ ऐसे शुभ दिन आते हैं जिनमें किया गया छोटा सा उपाय भी इंसान की किस्मत बदल देता है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी महाराज ने अपनी कथा में कई बार कहा है कि कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि वाले दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करके एक चुटकी हल्दी कर लेता है तो भगवान उसकी मनोकामना अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा है। किसी के घर में धन की समस्या चल रही है, किसी के घर में बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, किसी के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, किसी के काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके हाथ में पैसा आता तो है लेकिन टिकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई परेशानी चल रही है तो बुधवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को बिल्कुल भी अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा शुभ दिन आए जिस दिन किया गया उपाय जल्दी फल दे। और दोस्तों, जून की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि ऐसा ही विशेष अवसर लेकर आती है। आप लोगों ने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि कई बार इंसान बड़े बड़े पूजा पाठ करता है, अनुष्ठान करता है, मंदिरों के चक्कर लगाता है, फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। लेकिन दोस्तों, जब वही व्यक्ति किसी विशेष तिथि पर श्रद्धा और विश्वास से छोटा सा उपाय करता है तो उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। और दोस्तों, बुधवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि भी कुछ ऐसी ही मानी जाती है, इसलिए इस दिन 108 चावल को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे साल भर कोई उपाय नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई बार सोचा होगा कि इस बार जरूर करेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे। पर दोस्तों, भगवान हर व्यक्ति को एक ना एक मौका जरूर देते हैं और 24 जून का यह शुभ दिन भी शायद आपके जीवन का वही मौका हो सकता है। अगर आपने पूरे साल भर कोई उपाय ना किया हो, फिर भी अगर आप जून की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन सच्चे मन से एक आटे का दीपक कर लेते हो तो दोस्तों, आपको ऐसा फल मिल सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि दोस्तों, विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना ज्यादा फल देता है। और जब बात बुधवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि की आ जाए तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे लोगों ने श्रद्धा और विश्वास से तुलसी लकड़ी किया और उनके जीवन में बदलाव भी आया। किसी के घर की आर्थिक परेशानी दूर हुई, किसी का रुका हुआ काम बनने लगा, किसी के घर का क्लेश समाप्त हुआ, तो किसी की वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हुई। इसीलिए दोस्तों, आप लोग भी इस शुभ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बार बार ऐसे शुभ संयोग नहीं बनते। दोस्तों, जून की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि अपने आप में ही बहुत पवित्र मानी जाती है। और जब यही कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बुधवार वाले दिन पड़ती है तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यह समय और भी ज्यादा शुभ माना जाता है।
और दोस्तों, जब बात हल्दी की गांठ की आती है तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 5 धतूरे ऐसा उपाय माना जाता है जिसे अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से करे तो भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष चल रहा हो, पितृदोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु का बुरा प्रभाव हो, या फिर ऐसी कोई परेशानी हो जिसका कारण आपको समझ ही ना आता हो, तो दोस्तों ऐसे में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि वाले दिन किया गया 7 काली मिर्च बहुत लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, कई बार इंसान बोलता है कि हम तो भगवान को मानते हैं, फिर भी जीवन में दुख क्यों है? तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें भगवान को याद करके किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत जल्दी फल देता है। और बुधवार वाले दिन पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि उन्हीं विशेष तिथियों में से एक मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस दिन तुलसी लकड़ी अवश्य करना, भले ही छोटा करो लेकिन सच्चे मन से करना। प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माता बहनों, मेरे श्री हरि विष्णु के भक्तों, यदि आपके जीवन में बार बार धन की कमी बनी रहती है, यदि घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, यदि मेहनत के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, यदि कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है, तो आज का यह उपाय और यह पूरा प्रवचन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे भक्तों, अक्सर लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, जल्दी जल्दी पूजा की, भगवान के सामने हाथ जोड़े और अपने काम पर निकल गए, लेकिन फिर कुछ समय बाद कहते हैं, महाराज पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। तो देखिए, लाभ केवल पूजा करने से नहीं मिलता, लाभ तब मिलता है जब पूजा के साथ श्रद्धा जुड़ती है, श्रद्धा के साथ नियम जुड़ता है और नियम के साथ भगवान पर विश्वास जुड़ता है। याद रखिए, जिस प्रकार बिना बीज के खेत में फसल नहीं उगती, उसी प्रकार बिना विश्वास के पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। मेरे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में कर सकता है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, चाहे छात्र हो। यदि वह श्रद्धा के साथ इस उपाय को करता है तो उसके भीतर सकारात्मकता और भगवान के प्रति विश्वास अवश्य बढ़ता है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह उपाय कब करना है। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन, यदि गुरुवार संभव न हो तो किसी भी शुभ दिन प्रातःकाल स्नान के बाद, और यदि आप विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा की कामना करते हैं तो संध्या के समय दीपक जलाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। अब सामग्री क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। 5 ताजे तुलसी के पत्ते, 1 शुद्ध घी का दीपक, रुई की गोल बाती, कुछ पुष्प और भगवान विष्णु का स्मरण, बस। अब उपाय की विधि समझिए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई कर लीजिए। जहां भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम या लड्डू गोपाल का स्वरूप हो, वहां श्रद्धा से बैठ जाइए। लेकिन भक्तों, बैठते ही अपनी मांगों की सूची मत शुरू कर दीजिए। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए। कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, अन्न दिया, श्वास दी। आपके इन उपकारों के लिए मैं आपका आभारी हूं। भक्तों, जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। अब 5 तुलसी के पत्ते अपने सामने रखिए, उन्हें स्वच्छ जल से हल्का सा शुद्ध कर लीजिए, फिर दोनों हाथों में लेकर आंखें बंद कर लीजिए। अब भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि भगवान आपके सामने विराजमान हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। इसके बाद एक एक करके 5 तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। प्रत्येक पत्ता अर्पित करते समय मन ही मन यह भाव रखिए, हे प्रभु, मेरे जीवन से नकारात्मकता दूर हो। दूसरा पत्ता, हे प्रभु, मेरे परिवार में सुख और शांति बनी रहे। तीसरा पत्ता, हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करे।
चौथा पत्ता, हे प्रभु मेरे जीवन में परिश्रम का उचित फल मिले। और पांचवा पत्ता, हे प्रभु मेरी उचित और शुभ मनोकामना पूर्ण हो। अब घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते समय यह भाव रखिए, हे नारायण, जैसे यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के भ्रम और भय को भी दूर कर दीजिए। अब कम से कम 11 बार श्रद्धा से मंत्र का जाप कीजिए। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, मंत्र की संख्या से अधिक महत्व भावना का है। यदि 11 बार भी पूरे मन से जाप किया जाए तो उसका प्रभाव अलग ही होता है। अब जाप पूरा होने के बाद कुछ क्षण भगवान के सामने शांत बैठिए और फिर अपने मन की बात कहिए। यदि आर्थिक समस्या है तो कहिए, यदि परिवार की चिंता है तो कहिए, यदि स्वास्थ्य की चिंता है तो कहिए, यदि कोई अधूरी मनोकामना है तो कहिए। लेकिन भगवान से शिकायत मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यही अंतर भक्ति को सुंदर बनाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रेरणादायक प्रसंग सुनाता हूं। एक महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। दिन रात चिंता, हर समय भय, हर समय तनाव। एक दिन एक संत ने उससे कहा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के सामने बैठो और पहले धन्यवाद दो, फिर प्रार्थना करो। उसने ऐसा करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका मन बदलने लगा। जो व्यक्ति हर समय डरता था वह आशावादी बनने लगा। जो व्यक्ति केवल समस्या देखता था वह समाधान भी देखने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। भक्तों, यही भक्ति का वास्तविक चमत्कार है। भक्ति पहले मन बदलती है, फिर मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है, फिर उसके कर्म बदलते हैं और उसके बाद जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब इस उपाय के लाभ समझिए। पहला लाभ, भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है। दूसरा लाभ, मन को शांति मिलती है। तीसरा लाभ, नकारात्मक विचार कम होते हैं। चौथा लाभ, परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। पांचवा लाभ, मनोकामना के लिए प्रार्थना करने का अवसर मिलता है। मेरे प्यारे भक्तों, आगे के भाग में मैं आपको एक विशेष दीपक साधना बताऊंगा जिसमें तुलसी और दीपक का अत्यंत सुंदर संयोजन है। उसकी सामग्री क्या होगी, विधि क्या होगी, किस समय करना है, क्या सावधानी रखनी है और उससे जुड़े आध्यात्मिक लाभ क्या हैं, यह सब विस्तार से जानेंगे। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहिए। जय श्री हरि। नमो भगवते वासुदेवाय। भाग 1 समाप्त। पार्ट 2, नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माता बहनों, यदि आप धन की कमी, व्यापार में रुकावट, बार बार होने वाली फिजूल खर्ची या घर में लगातार बनी रहने वाली आर्थिक परेशानियों से चिंतित हैं, तो आज मैं आपको एक विशेष दीपक उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय तुलसी माता और भगवान विष्णु की भक्ति से। अब देखिए महाराज, हम चने की दाल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है। जिन इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा, उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म दोनों से जुड़े हैं। शिव की कृपा तो मिलेगी, पर प्रयास भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। देखिए, ये सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। ये केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सब के लिए यह उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है और देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है।
कब और कैसे करना है। अब मैं आपको इस उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे 7 चने की दाल, यानी एक चने में 2 दाने होते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल 7 डालें। और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में। आपको किस समय करना है। इस उपाय को करने का समय 2 प्रकार का है। सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। सुबह आप इसे 8 बजे के बाद और 12 बजे से पहले कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं और वातावरण में ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यदि आप प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच कर सकते हैं। इस समय भगवान शिव का विशेष पूजन काल माना जाता है। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और फिर श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं। उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए। जेके महाराज जी, इस उपाय को आप माता रानी के समक्ष भी कर सकते हैं और भगवान विष्णु के समक्ष भी कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी भगवान के प्रतिमा के समक्ष या उनकी फोटो के समक्ष इस उपाय को कर सकते हैं। आप देखिए, उपाय को करते समय आपको बोलना है, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो ये वाला उपाय है अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को भी आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है। घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और दरिद्रता को बाहर निकाल देता है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यदि भक्तों आपको ये हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और हाँ, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए रोज के उपाय देखना चाहते हैं, रोज के दिनांक के उपाय, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य में आता है बहनों को शेयर अवश्य करें, ताकि वह भी इस उपाय को करें और अपने जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करें और आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी राशि अवश्य डालकर जाइए। हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। संपूर्ण बातें ध्यान से सुने, किस समय करना है, कब करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम चावल के उपाय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, 108 चावल के दाने और 1 हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए, 108 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है, शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते। सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं मंदिर में ही करना है। 108 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा हुआ ना हो, बाजार का ले सकते हो
या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल, सरसों, साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालें कि दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को करने के साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वो भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, एक दो पुष्प मंदिर के लिए और एक पुष्प